ठीक है। तो और तो देखना पड़ेगा मेरे को भी स्किल टेस्ट पूरा। चलिए, सीपीटी वगैरह भी है या नहीं है। ठीक है, अभी मैंने जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगाई है, ये अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज है। अगर बच्चों यहाँ कम से कम 2 लाख बच्चों के आसपास मैंने माना है कि 2 लाख बच्चे अगर लिए गए, 2 से 2.25 लाख कह सकता हूं बच्चों इसको, 2 से 2.25 लाख, इतने बच्चों के अकॉर्डिंग मान के चलाऊं मैं 2,25,000। ठीक है, 2,25,000 और यहाँ 2 लाख, तो करीब करीब 2 से 2.25 लाख के बीच मैं मान के चला हूं बच्चों को। तब ये कट ऑफ आपको बता रहा हूं कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 109 से 114 के बीच जानी चाहिए। ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है बच्चों, ये आपका जो रियल स्कोर है वो नहीं है, नॉर्मलाइज है बढ़ने के बाद। ओबीसी में आपका इतना कट ऑफ जा सकता है, ईडब्ल्यूएस में इतना जा सकता है, एससी में इतना जा सकता है, एसटी में ये कट ऑफ जा सकता है, और एक्स सर्विसमैन में ये 60 से 62 जा सकता है। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट खत्म हो गए होंगे। जरा हम यहाँ पर पूरी ध्यान से समझ लेते हैं। अगर हम बच्चे कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है एसएससी सीजल 2022 प्री को हमें पास करने के लिए, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, ताकि हम मेंस की परीक्षा दे पाए, तो मेरे हिसाब से आपके पास जितना भी बच्चों ने डाटा भरा था उन सभी हजारों लाखों डाटा के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में 110 से 115 नंबर लेकर आ रहे हैं, इसके बीच में है +-3 का एरर लेके चलिएगा, मतलब 110 113 हो सकता है, 15 118 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो आप प्री को क्वालिफाई कर लेंगे। आराम से मेंस की तरफ लग जाइए, बिना कुछ किए आंखें बंद करके जान लगा दीजिए, क्योंकि इस बार जीके जीएस और रीजनिंग भी मेंस में आनी है, जो कि एक बढ़िया एक जबरदस्त तरीकों से आपको करना होगा। मेंस में नंबर भी इस बार कम जाएंगे लोगों के, क्योंकि जीके जीएस भी पूछिएगा और जीके जीएस में पूरे में रखना है। दूसरी चीज, अगर हम ओबीसी के हैं तो 103 से 108 नंबर ले लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस के हैं तो 100 से 105 नंबर ले लीजिएगा। मैंने इस बार सिर्फ 10 नंबर का गैप रखा, पिछले बार एसएससी ने 20 नंबर का गैप रखा था, लेकिन मेरे हिसाब से 10 नंबर से ज्यादा का गैप देखना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, इस वजह से सिर्फ 10 नंबर का बच्चा गैप यहाँ पे रखा है। एससी की बात करेंगे तो 90 से 95 नंबर आपको चाहिए अगर आप प्री को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद मन में सवाल आता है, देखिए कट ऑफ बताने का काम हम लोग का है नहीं, आपको पहले ही बात पता है। कट ऑफ बताने के लिए हमारे पास कई सारे ऐसे लोग पड़े हुए जो बहुत शानदार कट ऑफ बताते हैं और एग्जैक्ट जाते हैं। जैसे आप जानते हो हमारे शुभम जैन वाले भाई को, बहुत शानदार आरबी वाले, वो बहुत शानदार कट ऑफ बताते हैं, उनके पास बच्चों का डाटा भी सबसे ज्यादा होता है और एग्जैक्ट डाटा के हिसाब से वो सही कट ऑफ भी बताते हैं। यूआर का कट ऑफ 112 नंबर एरर मार्जिन में बोल रहा हूँ +-5 मार्क्स है, लेकिन अगर वो नॉर्मलाइजेशन वाली टेबल आपने जो देखी, वो नंबर जोड़ने के बाद आपके नंबर 112 या उसके ऊपर हैं, सबसे बात करना छोड़ दो, अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात करना छोड़ दो, मेंस की तैयारी जबरदस्त तरीके से करो, क्योंकि प्री का नंबर जुड़ना नहीं है, क्वालिफाई हो जाओगे तुम, और क्वालिफाई हो गए तो मेंस में आग लगानी है आपको, ध्यान रखना आप। तो अगर आपके रॉ स्कोर में नॉर्मलाइजेशन वाला जो मार्क मैंने बताया वो जोड़ने के बाद 112 या उसके ऊपर बन रहा है, या उसके आसपास 112 के आसपास हो तुम, गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, और कोई गर्लफ्रेंड तो बॉयफ्रेंड को छोड़ दो, चुपचाप मेंस की तैयारी करो, बता रहे हैं बहुत बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड मिल जाएंगे तुमको, समझे कि ये लगभग 120 से 130 के बीच में रहेगी अगर 10 टाइम्स स्टूडेंट्स बुलाए जा रहे हैं तो। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, 117 से 125 के बीच में देखने को मिल सकती है दोस्तों, 115 से 125 के बीच में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एससी की अगर मैं बात करूं तो 107 से 115 के बीच में आ सकती है, और एसटी की बात करूं तो दोस्तों 98 से 105 के बीच में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर जिंदगी में सरप्राइजेज ना हो, सब कुछ पहले ही पता चल जाए कि होने वाला क्या है, तो जिंदगी का मजा क्या है? जीने में कोई मजा नहीं, हम सब जीना छोड़ देंगे। अगर पहले ये पता लग जाए कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरा प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा, या सबको पहले ही पता चल जाए कि कट ऑफ क्या रहेगी, तो ना तो इस सिस्टम की जरूरत है, एसएससी यूपीएससी इन सिस्टम्स की जरूरत नहीं है। क्या लगता है आपको? नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और अभी भी इसी कसम में होंगे, प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा, जो कि कोई नहीं बता सकता। वो कंप्यूटर अपने आप हिसाब किताब लगाएगा कि 30,000 वैकेंसी हैं, 3 लाख लोगों को मेंस में अपीयर कराना है, उस हिसाब से कितने लोगों को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, 2.5 लाख लोगों को लेना है, कितने लोगों का हम मेंस एक दिन में करा सकते हैं, नहीं करा सकते, उसके आधार पर कट ऑफ निर्धारित होगी।
पिछले साल के आधार पे कट ऑफ बता दूं, उससे पिछले साल के आधार पे कट ऑफ बता दूं, ये संभव नहीं है, क्योंकि पिछले साल तो वो पैटर्न ही नहीं था, पिछले साल प्री क्वालिफाई नहीं था। तो पिछले साल के आधार के बेस पे कट ऑफ बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि कट ऑफ 100% गारंटी है कि 100 से 150 के बीच में रहेगी, या 160 भी कह सकते हैं, मैंने ये बता दिया। कोई कह देगा यार नहीं कि कट ऑफ यार 110 से 110 के 20 के बीच में रहेगी। हम अपने मन को समझा लेते हैं जिनके 110 या 120 के बीच में नंबर है। फिर किसी ने कह दिया यार 120 से 130 के बीच में नंबर है, तो 120 वाले उदास हो जाते हैं। यार हु कैन डिसाइड द कट ऑफ, हु कैन प्रेडिक्ट द कट ऑफ एग्जैक्टली। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या तरीका ऐसा है? क्या 10 लाख लोगों ने अगर फॉर्म भरा है तो क्या मेरे पास 10 लाख लोगों के मार्क्स हैं? नहीं है। तो क्यों चिंता कर रहे हो? जैसे आंसर की आ गई उसी तरीके से थोड़े दिन में कट ऑफ आ जाएगी। मान लेते हैं मन लगा कि यार 130 नंबर जाएगी, अगर आपके नंबर 125 आ रहे हैं तो आप मान लो 124 जाएगी। तैयारी तो फिर भी करनी है। मान लेते हैं कि प्री नहीं हुआ तो भी चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ। मान लेते हैं कि प्री हो गया तो भी चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने, सीएचएसएल तो देना ही है। अगर इस बार का प्री नहीं हुआ तो एटलीस्ट कम से कम सीएचएसएल तो निकालेंगे ही निकालेंगे, बट पढ़ना नहीं है, बस कट ऑफ एनालिसिस करेंगे, कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। यार देखता हूं मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। अरे रिजल्ट का वेट कर लीजिए यार। ये वो लड़के हैं जिनको कोई लड़की पसंद आती है, तुरंत उसका हाथ का फोटो खींच के पंडित के पास चले जाते हैं, पंडित जी बताइए इससे हमारा संयोग है कि नहीं। पंडित भी कहता बहुत बढ़िया संयोग है, शादी के स्टार्टिंग के 2-3 साल बस मुश्किल है, पत्नी पति से कपड़े धुलवाएगी, पत्नी पति से बर्तन धुलवाएगी, उसके बाद इन सब की तुम्हें आदत हो जाएगी, उसके बाद का जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। तो दुख कुछ है नहीं, बेसिकली दुख आएंगे उसके बाद जिंदगी में सुकून है, क्योंकि दुख की आदत हो जाएगी, पता लग जाएगा ऐसा होने वाला है। काहे चिंता करते हो? जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। थोड़ा तो यकीन करें गीता के शब्दों पे, है या सीमा की सुनते रहेंगे?